केवल ये दो बातें भी अगर हम समझ गए पूर्णता में, तो पृथ्वी में जितने दिन हम रहेंगे हम सफल और सुखी जिएंगे। केवल दो बातें कि परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। हम जब भी वचन को सुनते हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर उस वचन को सचमुच स्वीकार रहे हो या आप मान रहे हो, बाइबल कहता है कि जो विश्वास योग्यता से उसने कार्य शुरू किया है आपके जीवन में, वो अंत तक उसे ले चलेगा। हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती है। पढ़ाई शुरू की है, ये पूरा करने के लिए हमारे पास ताकत होगी कि नहीं, नहीं पता। काम शुरू किया, ये पूरा होगा कि नहीं, नहीं पता। घर बनाने शुरू किया, ये पूरा होगा कि नहीं, नहीं पता हमें। But there is a guarantee with God that what He has begun, He will bring it into completion. जो परमेश्वर ने शुरुआत की है, वो उसे पूरा कर कर रहेगा। अगर आपके जीवन में आपने यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर जिस दिन स्वीकारा और उस दिन आपने कई बातें यीशु के बारे में जाना, right? Many things you learned about Jesus and that's how you received Him into your life as your personal Savior. चलते 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 हम धीरे धीरे वो बातों को भूलने लग गए। फिर जो चाल हमारी चल रही है वो एक रीत बन गई। भेड़ चाल बोलते ना, आपने सुना है भेड़ चाल? क्या होता है? ये भी कर रहे तो मैं भी कर लूंगा, ये हाथ उठा रहे तो मैं भी हाथ उठा लूंगा, ये इस गीत को गाते हैं हर संडे तो हम भी इसको गा लेंगे हर संडे, है ना? संडे को इधर आना है, ये भी आ रहे तो मैं भी आ जाता हूं। हाँ, लेकिन हमारी शुरुआत कैसे हुई थी? जब यीशु को हमने स्वीकारा था, हाउ डिड वी स्टार्ट? ओह मैन, रविवार के सुबह के लिए मैं शनिवार के रात को सो नहीं पाता था कि मैं देर ना हो जाऊं, मेरे से मुझसे देर ही ना हो जाए। हाँ? मैं जब भी मुझे पता था कि हम पता नहीं कौन सी गली से मैं मैंगलोर में मैंने पढ़ाई की, तो मैंने जब 12वीं कक्षा में मैं उद्धारकर्ता के तौर पर यीशु को स्वीकारा, उसके बाद मैं मैंगलोर चला गया पढ़ाई करने। ठीक है, तो वहां जहां पे हमारी कलीसिया थी उससे करीब 16 किलोमीटर दूर हमारा, ये शहर से बाहर हमारा कॉलेज, हॉस्टल, सारा कुछ रहता। तो मुझे इतना उत्साह रहता था कि मैं देर ना कर लूं। मैं वहां पे साउंड टीम पहुंचता है ना, जब साउंड टीम और वर्शिप टीम पहुंचते उनसे पहले मैं पहुंच जाता था और मुझे अभी कभी शुरू होएगा हम लोग का, कभी शुरू होगा ये उत्साह, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता से मैं मिलने वाला हूं। I'm excited to just meet, be in the presence of God. परमेश्वर की उस उपस्थिति में रहना के लिए मैं इतना उत्साहित था। और मुझे मालूम है कि आप में से हर एक के साथ भी यही हुआ होगा, right? When you received Christ, you were so excited. So excited. आप में इतना उत्साह था कि मैंने यीशु को जान लिया, मैंने उद्धारकर्ता को पा लिया है ना? वो समरिया स्त्री को पता है, ऐसे बहुत बेकार सी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन जब उसने यीशु से मुलाकात कर दिया वो चुप नहीं रह पाई। अब उसे याद नहीं कि उसकी क्या गांव में इज्जत है, कुछ याद नहीं, लेकिन उसने पूरे गांव को जाके बताया मैंने मसीहा को देख लिया है। The same thing happened with us. वही बातें हमारे साथ भी हुई। जिस दिन मैं कॉलेज में मैंने यीशु को स्वीकारा, मैं कॉलेज से लोकल ट्रेन में आता था, आसपास जो बैठे मैंने, यीशु को जानते हो? साथ में लटक रहे हम, भाई यीशु को जानते हो? हाँ, टैक्सी में जा रहे, यीशु को जानते हो? तो मैंने, वो टैक्सी वाले ने मुझसे पूछा कौन सी टीम में है, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था। अब ये बात से मुझे हंसी तो आई, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि अब भी लोग हैं जो यीशु नाम उन्होंने सुना ही नहीं है। फिर मैंने बोला यीशु आपने नहीं सुना तो जीसस क्राइस्ट तो सुना होगा। उसने बोला जीसस क्राइस्ट नहीं, वो गिलक्रिस्ट कुछ है। सबको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? वो क्रिकेट प्लेयर था, वो दूसरा। मैं वो बोला, फिर मेरे को बोलते कि वो इंग्लैंड का प्लेयर होगा, इसके लिए नाम थोड़ा बोलना उनका डिफिकल्ट है, याद नहीं रहता सब, अपने प्लेयर्स का याद है। मुझे आश्चर्य इस बात से हुआ कि अब भी लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। और मैंने सोचा कि जो प्रेम मैंने चखा है, जो आनंद मैंने अपने जीवन में चखा है, ये क्यों ना चखे, क्यों ना इनके जीवन में हम ये देख पाए।
हे, इससे मुझे याद आया, ये अभी जो रिसेंट कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ, एक पल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने परिवारों ने अपने प्यारे लोगों को गंवाया है, प्लस जितने कश्मीरी लोग को अब मुश्किल अवस्था में वो गुजर रहे हैं, कश्मीर के कई सारे लोग जो कश्मीर में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उन सबको मुश्किल में वो पड़ गए हैं। हमारे देश का जो शांति है उसको भंग करने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है। एंड हु आर द गार्डियंस? वॉचमैन कौन है? आप और मैं हैं, जिसे मालूम है कि यीशु शांति का राजकुमार है। अगर यीशु आए तो शांति बनेगा। हम प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करें, हाथों को ऊपर उठा दें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम ये विश्वास की घोषणा करते हैं, हमारे देश में, हमारे शहर में प्रभु, खास तौर पर कश्मीर में कोई शांति भंग नहीं होगी प्रभु। शांति बनाए रखेंगे प्रभु। खुदावंद कोई मारपीट नहीं होगा इसके पीछे, कोई दंगा फसाद नहीं होगा इसके पीछे। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपकी शांति उन परिवारों में पहुंचेगी जिन्होंने अपने प्यारे लोगों को खोया है प्रभु। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में आपकी शांति बनी रहेगी प्रभु। कोई आतंकवादी हमला हमारे देश में नहीं होगा प्रभु। हमारे शहर में इसके पीछे कोई और दंगा फसाद नहीं होगा। जितने जितने भी लोग कोशिश करेंगे प्रभु, यीशु के नाम से इस समय हम उससे शांत कर रहे हैं। किधर भी, कहीं पर भी नहीं प्रभु। खुदावंद आपकी शांति हमारे बीच बनी रहेगी। जिस शहर में आपने हमें ठहराया है, जिस राज्य में आपने हमें ठहराया है, जिस देश में हमें ठहराया है, इस देश की शांति के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। और इस समय विश्वास से ये स्वीकारते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गॉड इज गुड। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 और 5वां वचन पढ़ेंगे। ये बहुत बहुत प्यारा वचन है। ये कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आपने क्या कर दिया है? क्या छोड़ दिया है? पहला सा, जो योर फर्स्ट लव, यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। पहला सा जो प्रेम है वो तूने छोड़ दिया है। 5वां वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के काम कर। सबने ये पढ़ा? हां, धमकी दे रहे ऐसे लग रहे ना। नहीं, ये सच बोले तो ये एक प्रेमी की दिल की गुहार है आपकी तरफ। It's the voice of a lover calling out to you. God our Father, He loves us. वो प्रेमी है और वो कह रहे पहले जितना प्यार अब नहीं है। देखो, विवाह हम करते हैं, प्यार में या तो पहले प्यार करते हैं या विवाह के बाद प्यार होता है, लेकिन प्यार तो होता है ना। और कुछ वर्ष बीतने के बाद हमें लगता है कि अभी हमने वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। टेकन इट फॉर ग्रांटेड को क्या बोलते हैं? हमने हिंदी में बोलते हैं कि हम सोचते हैं हाँ ये तो उनको करना ही है। समझ रहे हो? अभी हम कुछ काम करते हैं घर में, हम साथ मिलकर करते हैं या एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, वो प्रेम से होता है। इट इज बर्थ आउट ऑफ लव। ये इसका वो प्रेम से इसका जन्म होता है। हम एक दूसरे की सेवा जो करते हैं या प्रेम करते हैं, प्रेम से रहते हैं पति पत्नी, है ना। लेकिन कुछ सालों के बाद हमें लगता है ये तो उसका काम ही है। समझ रहे हो? ये तो उसका काम ही है, करना ही चाहिए था उन्हें, क्यों नहीं किया, है ना। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन वहां प्रेम नहीं है फिर। सो क्या करना होता है? हमें वो रिकिंडल करना होता है, उस प्रेम को फिर हमें फूक मार मार के तैयार करना होता है कि ताकि वो फिर से वो आग भड़के और वो प्रेम बना रहे उस प्रेम परिवार में। हाँ, मैं अपने सास ससुर को देखता हूं, सुबह उठते हैं, दोनों जब साथ में किचन जाएंगे, दोनों जन साथ में बातें करते करते चाय बनाएंगे। अभी उनका एज 70+ है, तो कितने सालों से शादीशुदा है। मैं तो अभी भी इतना प्यार, अभी भी एक दूसरे का उनके आपस में यही रहता है, मैं करूंगा, नहीं मैं करके आता हूं, नहीं तू थक गई होगी, तू बैठ जा, मैं करूंगा। मैं बोला ये जो प्रेम है इसे हमें समझना है। You have lost your first love. You left your first, not lost. You have left your first love. We have taken it for granted now. हाँ?
हमने उसे समझ लिया कि हाँ ये तो होना ही है, ये तो ऐसे ही होना चाहिए ना, ऐसे ही करना चाहिए था, इसमें बड़ी बात क्या है। जब पहले मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारा, क्रूस पे उसने मेरे लिए जान दी, देखा रास्ते पे भी मैं कहीं पे भी जा रहा हूं और मुझे कहीं पे वो चर्च, कुछ चर्चेस के बाहर ऐसे क्रूस पर यीशु दिखता, वो देखते मुझे आंसू आ जाते कि यार मेरे लिए किया। पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी आई थी, पता है आपको? पैशन ऑफ, बहुत साल पहले, ये मैं कॉलेज में था तभी। मैंने और मेरे दोस्त ने हमारे उधर के पूरा थिएटर ही बुक कर दिया और मेरे सारे कॉलेज के दोस्तों को बुला दिया, हम साथ में देखेंगे पूरे। तो मैंगलोर में हमारा जहां कॉलेज था उतना बड़ा थिएटर नहीं, मतलब 100-150 लोग ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हो, उससे बड़ा नहीं था। तो वो 100 लोग को, वो पूरा थिएटर ही हमने बुक कर दिया और हमने बोला कि हम सब साथ में देखेंगे। लेके तो गए, मैं शुरुआत से सिर्फ रो ही रहा हूं, मूवी स्टार्ट हुआ तभी से सिर्फ रो ही रहा हूं। जब तक वो क्रूज पे चढ़े तब तक तो मैं कुर्सी से नीचे गिर के रो रहा हूं। मेरे बैचमेट्स जो है साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मुझे साथ, नहीं 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 कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई तू मत रो मत रो, क्या हो गया तुझे। सी दिस इज लव। बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये उनका काम था मेरे लिए जान देना, या ये तो करना ही था उनको। हाँ, I didn't think it was necessary for him to do this for me. I was so grateful. मैं इतना आभार मान रहा था, इतना धन्यवाद दे रहा था उनका कि प्रभु आपने मेरे लिए ही किया, मेरे लिए ये दर्द सहा, मेरे लिए मार खाए, अरे स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मेरे लिए आए। हम अपने घर के कंफर्ट, अपने घर के आराम को छोड़कर किधर और नहीं जाना चाहते, कुछ और नहीं करना चाहते। क्यों? इधर आराम है यार, कहां उधर पसीना पसीना हो जाएगा, हालत खराब हो रहा है। हाँ, हम नहीं जाना चाहते। दिस इज माई कंफर्ट। गॉड का अरे कंफर्ट तो छोड़ो, वो वहां पर राज्य कर रहा है, स्वर्गदूत दंडनवत कर रहे हैं वहां पर। वो छोड़कर ऐसी जगह पे आए जहां पे लोग थूक रहे हैं उस पे, उसे पहचान भी नहीं रहे। सी he didn't need to do that, लेकिन अब हमें क्या लग रहा है? हाँ, he should do that। बनाया तो करना जरूरी है। मम्मी लोग के साथ हो जाता है ना, पैदा किया तो अभी हाँ तुम करो, संभालो हमें, है ना। हम ऐसे we take it for granted, है ना। पेरेंट्स के बारे में बच्चे लोग कई बार, हाँ ये तो उनको तो करना ही चाहिए, हाँ तो क्या है, करना ही चाहिए था उनको, कौन सी बड़ी बात है इसमें, माँ बाप है वो। We take it for granted. We take it for granted. हम सोचते कि ये तो होना ही था, वहां प्रेम नहीं है। बाइबल क्या कह रहा है? पर तुम्हारे विरुद्ध एक, देखो बहुत सारी तारीफें, अगर आप वो दूसरा अध्याय का पहला वो जो 3 वचन पढ़ोगे ना, 1 2 3, बहुत तारीफ करते कि तुमने ये अच्छा किया है, तुमने ये अच्छा किया है, ये काम बड़ा भला किया है, तुम गलत लोगों की बातें नहीं सुनते, तुम सही उपचार साहब तुम थामे रखा है, बड़ी तारीफ की है। उसके बाद ये कहा है, देखो मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। और फिर क्या कहता है? और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख ही नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर, अगला वचन, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। देखो उसकी तारीफ बहुत कर रहा है कि तू ऐसा नहीं है कि तू टोटल विलन बन गया है, अभी टोटल नफरत आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है 4th वर्स? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम मतलब वो नहीं, पहला प्यार सेम नहीं है वो। पहला सा प्रेम मतलब तुम्हारे प्रेम का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्रेम का फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहला स्थान किसको दिया जा रहा है? हाँ, वो कह रहा है कि वो वहां से जरा चूक रहा है। तो आज हमारे दिल, देखो जब प्रेम में होते तो दिलो दिमाग में क्या 24/7 यही चल रहा है। काम कर रहे तो मैं काम क्यों कर रहा हूं? फॉर माई लव।
ट्रैफिक में फंसे हैं, बहुत पसीना आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी क्यों करें? मैं क्यों कर रहा हूं? जिसके मैं प्रेम करता हूं उसके लिए कर रहा हूं। यू आर सो इन लव, हर चीज उसी के लिए लगता है। पर यहां पे एक है, वो पहला सा प्रेम तूने क्या किया है? छोड़ दिया है। यू हैव लेफ्ट, एंड आपको करना क्या है? आपको लौटना है। 5वें वचन में क्या लिखा है? 5th वर्स, या इसलिए स्मरण कर, मतलब याद कर। याद कर के तूने क्या छोड़ दिया पीछे। याद कर कहां से चूक गया है, और तू वो कहां से गिरा है उसे याद। देखो मैं पढ़ूंगा 5वां वचन, ध्यान से सुनना। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के काम कर। हम अपनी जिंदगी में कई सारी चीजों के पीछे भागते हैं। निरंतर हम एक ना एक चीज, जब से हम पैदा हुए, उसके बाद जब हम रेंगना शुरू किया, हमने खड़े रहना शुरू किया, तभी से हम कुछ ना कुछ भाग ही रहे हैं, किसी ना किसी चीज के पीछे हम आप देखो, बच्चों को देखो, धनाधन 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 भागम भागी चालू है। मेरी जिंदगी में मैं 10th तक पहुंचा था, मेरे पिताजी ने कहा तेरे जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये, मेहनत कर, किधर और ध्यान भटकाना, मेहनत कर। मैं बोला ठीक है। 10th का बोर्ड का एग्जाम है, टेंशन आ गया। उसके बाद 1 साल मैंने सांस लेके छोड़ा, तब तक तो 11th खत्म हो गया। फिर मेरे पिताजी ने 12th स्टैंडर्ड तेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मैंने बोला फिर मैंने सोचा अभी 12th बोर्ड है, सब लोग आके टेंशन ऐसे ही दे रहे हैं, 12th बोर्ड टर्निंग पॉइंट है। मैं और फिर सोचा टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद मैं मैंगलोर अपनी पढ़ाई करने गया। जो ग्रेजुएशन के 4 साल थे, हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम थे, हर साल टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया, और 2 साल, 2 यूनिवर्सिटी एग्जाम, फिर टर्निंग पॉइंट, घूमते गया। उसके बाद मैंने सोचा बस खत्म, जिंदगी के टर्निंग पॉइंट्स बहुत घूम लिया हमने, खत्म। लेकिन मालूम पड़ा अब तो शुरुआत है। हाँ, फिर मुझे कहा शादी होना है, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, चुकना नहीं। मैंने बोला फिर घूम रहे हैं, अब शादीशुदा जिंदगी। फिर बोले क्या इसको साधारण नहीं समझना, मजाक मस्ती जैसे कॉलेज में क्या ऐसा नहीं कर सकता, ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। फिर आगे बढ़े, फिर बच्चे हुए, जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। ये टर्निंग पॉइंट्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन इस टर्निंग पॉइंट में हमें अपना पहला सा प्यार छोड़ नहीं देना है। हमारे जिंदगी में निरंतर ऐसी बातें चलती रही जिसके बारे में हम सोच विचार देते रहेंगे, जिसको हम प्रायोरिटी देते रहेंगे। आराधना खत्म हो गया, वचन शुरू हो गया, फिर मैं घर चला गया, फिर मैं सोचा क्या हुआ पता ही नहीं चला। आराधना का समय हम परमेश्वर की उपस्थिति यहां पे होती है। मैं खुद ये इस बात का गवाह हूं कि कई बार आराधना हुई है, मेरे कई सारे रोगों से मुझे चंगाई मिला है। किसी ने हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किया मेरे लिए, लेकिन केवल आराधना चल रहा है और मुझे चंगाई मिली है। किसी ने मेरे पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, प्रचार कर रहे थे, वो प्रचार को, वचन को सुनते सुनते मुझे चंगाई मिल गया। और ये केवल मेरी गवाही नहीं है, यहां बैठे शायद कई लोगों की गवाही है। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो यहां हाउस ऑफ प्रेयर में इतने सारे सामर्थ के साथ उन्होंने चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है, उनके जीवन के कई समस्याओं का उत्तर पाया है। बट इफ आई लूज, अगर मैंने खो दूं अपना पहला सा प्यार, तो क्या होगा? मैं इन बातों में उलझा हो रहा। लाइट बराबर है क्या? एसी बराबर है क्या? यहां पे कुर्सी बराबर है क्या? साफ सफाई बराबर है? हम इसी चीजों में, अब आज साउंड बहुत बराबर नहीं गा रहे थे ये लोग, हम इन बातों में उलझे रहेंगे और अपने 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 मुख्य बात को हम खो लेंगे। जो प्रायोरिटी है उसे खो देंगे। हां, उसे हम खो देंगे। Now we need to turn. First यहां पे क्या लिखा है? दूसरे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 5वें वचन में पहला क्या लिखा है कि तुम स्मरण करो।
कि तुम कहां से गिरे हो। हाँ, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, वहां पे क्या हुआ हमारे साथ, हम गिर गए। हमें याद करना है कि कहां से गिरे हैं, वॉट हैव वी लॉस्ट। ये वाई वॉज इट नेसेसरी फॉर गॉड टू सेव यू, ये बहुत जरूरी है। फॉर ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट। सभी ने पाप किया है और उस परमेश्वर की महिमा से वो गिर चुके हैं। यस, हमें स्मरण करना है। फर्स्ट चीज, रिमेंबर दैट, जस्ट रिमेंबर दैट। स्मरण करो इस बारे में कि आपका पहला सा प्रेम कैसे था। एंड टुडे व्हाट आर यू रनिंग बिहाइंड। हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं। एकदम मैकेनिकल, वो रोबोट्स को देखा है, स्विच चालू कर दे तो उनको पे जो प्रोग्रामिंग किया उस हिसाब से चल रहा है। कई बार हम भी ऐसे रोबोट जैसे बन जाते हैं। वी आर जस्ट वर्किंग। मंडे को इधर जाना है, ट्यूसडे को इधर जाना है, वेडनेसडे को लाइट हाउस हो रहा है, थर्सडे को लाइट हाउस हो रहा है, फ्राइडे को नाइट प्रेयर हो रहा है। सब एकदम बहुत जांच के देखना अगर ये मैकेनिकल है क्या। क्यों? रोकने के लिए नहीं, उसको सुधारो कि ये मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। मेरा पहला सा प्यार क्या करेगा, रुकेगा कि कब मैं प्रार्थना करूं, कब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं, कब मैं परमेश्वर के साथ उसके बातों को सुनूं, कब मैं संडे को पहुंच पाऊं यहां पे। बस मुझे पहुंचना है जल्दी से जल्दी और मुझे सुनना है, आराधना करना है सबके साथ, मुझे सबके साथ मिलकर वचन को सुनना है, सब प्रार्थना करना है। कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं। देखो, संगति का मतलब ही ये होता है। हम क्या कर रहे हैं, मैं हाँ चले गए, आए गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाउ कम ऑन, ईच वन ऑफ यू, आपको अगर बचाने की जरूरत थी तो उसका एक उद्देश्य है। मुझे अगर बचाने की जरूरत थी तो परमेश्वर का, स्वर्ग का एक उद्देश्य है। केवल आने और जाने के लिए नहीं, केवल खाने और पीने के लिए हो। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि क्या है, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से आता है। सो इज देयर दिस जॉय, ये चेक करना है, क्या ये आनंद अभी भी हमारे बीच में है। क्या हम धार्मिकता से चल रहे हैं। धार्मिकता की बातें करना नहीं, धार्मिकता की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम धार्मिकता में चल रहे हैं। अपने घर परिवार में क्या हमारे सदस्यों को अगर अकेले लेकर जाए, बोला हम नहीं बताएंगे, बताओ, तो क्या वो बोलेंगे नहीं, ये परमेश्वर का दास है, ये आदर से मुझसे बात करता है, ये प्रेम से मुझसे बात करता है। कैन वी टेस्टिफाई दैट अबाउट आवर फैमिली मेंबर्स, कैन वी टेस्टिफाई दैट अबाउट आवरसेल्व्स। क्या हम अपने आप के बारे में गवाही देंगे कि नो ही स्ट्रेट चलता है, कि हम अपने आप को देखें कि क्या सचमुच जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, क्या मैं उसके लिए सही चल रहा हूं। कम ऑन, परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब पे सारी सृष्टि को बनाई, पानी बनाया, फिर मछली बनाई, आकाश बनाया, फिर पंछी बनाए, ये जमीन बनाए, फिर यहां पे उगने वाले सारे प्लांट्स, ट्रीज ये बनाए, यहां पे चलने वाले, रेंगने वाले जानवर बनाए। हर एक चीज का जो वातावरण है पहले वो बनाया, फिर उस चीज को बनाया। God's presence was already there and then he created man. परमेश्वर की उपस्थिति पहले से थी और फिर उसने मनुष्य को बनाया। क्यों? ताकि वो इस उपस्थिति में रह सके। एक पौधे को आप जमीन से उखाड़ दो, बोला मैं पानी दूंगा, सब इसको जितना फर्टिलाइजर चाहिए सब दूंगा, ऑर्गेनिक दूंगा, वो उधर उगेगा? मर जाएगा। मछली को ऐसे करे तो, पानी से निकाल दे तो मर जाएगा। कम ऑन, इट विल नॉट थ्राइव। या जमीन पे चलने वाले किसी जानवर को पानी में डाल दे, ये भी अच्छा है, नहीं चलेगा। सो इफ यू रिमूव
यू एंड मी फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति से अगर आपको और मुझे निकाल दिया जाए तो हम क्या करेंगे? स्ट्रगल करते 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 मर जाएंगे। यूहन्ना 15:5, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, 5वां वचन क्या कहता है? कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओ। क्या लिखा है? मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं। ये पहली बार पढ़ा ना, मैं बोला परमेश्वर ऐसे कैसा बोल रहे हैं, मुझसे अलग कुछ नहीं कर सकते। शायद कर सकता हूं मैं लेकिन मैं एक बात समझ गया, वो कविता थी ना, मछली जल की रानी है, फिर क्या है जीवन उसका पानी है, फिर हाँ, फिर बाहर निकालो। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो घमंडी है, ऐसा नहीं कि अगर मैं उससे कनेक्शन मेरा टूट गया तो क्या हो जाएगा? नथिंग। नथिंग में प्रॉब्लम क्या होता है? हाँ, जब हम कुछ सफलता नहीं पाते, प्रॉब्लम क्या? हमें गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हमको लगता है ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, और परमेश्वर किधर है, क्या कर रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे, प्रार्थना को कुछ सुन ही नहीं रहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बोलने की बात है, ये कुछ है ही नहीं, ऐसी बात है। अरे क्या चल रहा है? यहां पे प्रॉब्लम क्या है? पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से अगर अलग हो गए तो नहीं कर पाओगे। वो श्राप नहीं दे रहे हैं, हम बने ही इस चीज के लिए हैं, ये बन नहीं पाएगा उसकी उपस्थिति में रहने के लिए। तो देखो, अब प्रकाशित वाक्य में वो जो हमने वचन पढ़ा, वो देखो, वो उसके बारे में याद करो कि क्यों वो बोल रहे हैं तुम्हारा पहला सा प्यार अब नहीं है, यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। क्यों? प्रॉब्लम क्या होगा? अगर वो नहीं है तो हम कुछ नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपको अपने जीवन में आप चंगाई चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, प्रार्थना का उत्तर चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको यीशु मसीह चाहिए। यू नीड हिम, यू नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए देखो, मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजो। क्यों? बात यही है कि वो कनेक्शन अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा, इस दुनिया में मैं रह नहीं पाऊंगा। आपको क्यों लगता है जो मसीह को नहीं जानते वो इतनी पीड़ा से क्यों गुजरते हैं, वो इतनी परेशानी से क्यों गुजरते हैं? बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन टू हिज एटमॉस्फियर। जहां जिस चीज के लिए वो, जिस जगह के लिए वो बनाया गया था, उस जगह में वो है ही नहीं। So if you do not have your connection, your priority with God, परमेश्वर के साथ जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो पहला सा प्यार, पहला प्यार आपका काम नहीं होना चाहिए, पहला प्यार आपका कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पहला प्यार आपका कोई पैशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो पहला प्यार? फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? अब ये कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं होगा तो सारी चीजें गड़बड़ी चलेगी। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजो, फिर ये सारी बातें ऑटोमेटिक। ये इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल लॉजिक है ये, नॉर्मल लॉजिक है ये कि आपको फिर सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, उसके पंखों तले हम अपनी सुरक्षा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल लॉजिक है, आपको बनाया ही उस जगह के लिए है। मेरी बात सुन रहे हो आप? आपकी चंगाई आपको क्यों, कलीसिया में जब आते हो, आराधना जब करते हो, वचन जब सुनते हो, क्यों आपको चंगाई मिलती है? इसलिए नहीं कि वहां पे जो व्यक्ति खड़ा है उसमें कोई अद्भुत ताकत है, वो व्यक्ति में कोई ताकत नहीं है, वो भी आप ही के समान साधारण इंसान है। एलिया के बारे में हमने कुछ सप्ताह पहले, वो भी तुम्हारे समान ही सुख दुख भोगी व्यक्ति है। तो कोई भी अगर कहेगा कि अरे मैं एक व्यक्ति से मिला था,
उनसे पहचान करा रहे थे। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया और कहा कि मैं चिन्ह और चमत्कार मैं कर सकता हूं। मैं बोला अच्छी बात है। उनकी पहचान ही ये है, नाम के साथ चिन्ह और चमत्कार करने का वर मुझे मिला है, मैं जो बोल रहे हैं, चंगाई का वर मुझे मिला है, मुझे बोल रहे। बोला भाई बात तो अच्छी बात है, लेकिन वो तो हर एक विश्वासी का अधिकार बन जाता है, हर एक विश्वासी को उसी में चलना है। हमें से कुछ लोग शायद चल नहीं रहे, वो बात अलग है, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट क्रिएटेड, यू आर बिल्ट फॉर दैट। फूलने के लिए और फलने के लिए ही आपको बनाया गया है, सबको अधीन करने के लिए ही आपको बनाया गया है, अधिकार प्राप्त करने के लिए ही आपको बनाया गया है ना? You are not created for anything else. If you are doing anything else, अगर कुछ और आपकी जिंदगी में चल रहा है, आप जूझ रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, तो आप जरा रिवाइंड मारो, कनेक्शन मेरा बराबर है क्या? मैं परमेश्वर के उस बनाए हुए वातावरण में समय बिता रहा हूं? देखो कई बार लाइट हाउस में, घर कलीसिया में आपको सुना होगा, कलीसिया में आपको पासबान बोलते हुए सुना होंगे, तुम्हें वचन को पढ़ना है, उपवास और प्रार्थना करना है। हाँ, तो वो प्रेशर में आके हम करना शुरू करते हैं, अरे बाद में पूछेंगे, बाद में मिलेंगे, तो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं किया, क्या तेरा प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? वो प्रेशर नहीं है, आप समझ रहे हो? वो प्रेशर नहीं है। प्रेम वहां पे पहले स्थान में था, और अब परमेश्वर कह रहे हैं तुम अपने पहला सा जो प्रेम है उसे जरा छोड़ दिया है तुमने, यू रिटर्न। अब तुम्हारे लिए क्या हो गया है? अब कुछ लोग को आपने देखा है, ये पासबान, ये भविष्यद्वक्ता, इसके पीछे उसके पीछे, ये वर्शिप लीडर उसके पीछे, मैं बस इनके पीछे दौड़ा। तुम्हारे लिए जान किसने दिया भाई? समझ रहे हो? परमेश्वर हमें ठहराता है, एक घर में हमें डालता है ना। हमारा जन्म एक घर में हुआ, हम कलीसिया में हम बढ़ रहे हैं, इस घर में हमने परमेश्वर ने ठहराया है, तो हम यहां पे ठहरे हुए हैं। वी आर प्लांटेड इन दिस हाउस। लेकिन जान किसने दी है? उस यीशु ने। उसमें प्रकाशित वाक्य जो पढ़ रहे थे, उसमें एक तारीफ क्या थी कि जो भविष्यद्वक्ता गलत थे उसको तुमने गलत पहचाना, है ना? जो गलत बातें थी उसको तुमने गलत समझा। बट क्या लिखा है वहां पे? बट यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। सो करना क्या है? बहुत सिंपल बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है कि अरे बताओ अभी क्या करेंगे, अभी क्या प्रोसेस क्या है। याद करो कहां से गिरे हो और पश्चाताप करके वापस क्या करना है? वापस क्या करना है? अरे बोलो ना, क्रूस पे चढ़ना है तो वापस क्या करना है? वापस आना है, वापस लौटना है हमें। अपने साथ जो बैठे उन्होंने बोला चलो हमें वापस लौटना है, पहला सा प्रेम जो है उस पर वापस लौटना है। आपके पति या पत्नी साथ में बैठे हैं तो डबल मीनिंग बन जाता है। उनसे तो परमेश्वर के बारे में भी बात कर रहे हैं और अपने रिश्ते के भी बारे में बात कर रहे हैं। जो पहला सा प्रेम है, चलो लौटते हैं। ये जरूरी है, ये जरूरी है। लव हैज क्रिएटेड अस फॉर लव। प्रेम ने हमें प्रेम ही के लिए सृष्टि किया है, इस बात को जान लीजिए। रोमियो की पत्री 5:8, While we were yet sinners, जब हम अब भी पाप में ही थे, उसने हमारे लिए अपनी जान दी। इसको प्रेम कहते हैं। तो पहले सुधर के आ जा, फिर तेरे को देखेंगे, फिर सोचूंगा, ऐसा नहीं। While we were yet sinners। और पहला यूहन्ना 4:9 और 10 में लिखा है कि we didn't love him first, he loved me first। कि उसने मुझसे पहले प्रेम किया।
दिस इज गॉड आवर फादर, ये हमारा परमेश्वर है जिसने हमें पहले प्रेम किया। एफिसी की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ झिलाया। 6वां वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ। यू सी, दिस इज लव। ये गाना है ना, दिस इज लव। कुछ लोग बहुत पुराना गाना है, but this is love। यही प्रेम है। क्या लिखा है देखो, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, प्रेम को ही भेज दिया हमारे लिए। He is love। जस्ट रिटर्न। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो, जस्ट रिटर्न। मैरी और मार्था की कहानी हमें पता है, सबको पता है, मरियम और मार्था की। उसकी कहानी में भी क्या होता है, मार्था सही कंप्लेन कर रही है, बोले कुछ काम नहीं कर रही है, अरे इतना सारे लोग आए हैं, काम वाम नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, यहां पे आते तो शायद मैं होता वो मार्था, मैं बोलता क्या कर रहे हो इधर, अब गेस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे साउंड टीम ये करो, वहां पे वॉलंटियर्स वहां पे ये करो, कुर्सी देखो ये करो। हाँ, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उससे, कि मरियम ने जो चुना है वो बेहतर है। बोलो बेहतर है। आपको जो चुनना है इस बेहतर को ही चुनना है। और वो क्या है, वो यीशु मसीह के चरणों पर बैठना, उसकी उपस्थिति में बैठना। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आपके जीवन में मुसीबत है, परेशानी है, कोई ऐसी समस्या है जो छोड़कर नहीं जा रही, आपको करना क्या है, 10 और लोग को बुला के वहां पे उपवास प्रार्थना नहीं कराना है। आपको करना क्या है, आपको उसकी उपस्थिति में बैठना है, उससे बातें करना है, उससे सुनना है, उसके वचन से सुनना है। इसलिए क्या कहा, तुम अपना पहला सा प्यार, तुम वहां से तुम चूक गए हो तो स्मरण करो, पश्चाताप करो। और फिर क्या लिखा है देखो, Revelations, can we go back? Revelations chapter 2 verse 5, प्रकाशित वाक्य 2:5 में क्या लिखा है, स्मरण करो, पश्चाताप करो, और उसके बाद और पहले के समान, ये कुछ पहले के समान काम करना है। पहले के समान मतलब जब हमने मसीह को स्वीकारा, क्या था, हर पल हम चाहते थे कि उसकी उपस्थिति में बैठे, हर पल हम चाहते थे कि हम वचन से सुने, उससे बातों को सुने, हम प्रार्थना कर। हमें फ्री टाइम में खाना खा लेते हैं, फ्री टाइम में कुछ और कर लेंगे, लेकिन बाकी सब टाइम मुझे यही करना है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ कि आपने जब यीशु को स्वीकारा, आपको बस प्रभु यही, कोई आपने मान लो कोई कैंप में, कोई कॉन्फ्रेंस में आपने यीशु का छुअन प्राप्त किया, आपने यीशु को महसूस किया। कितने लोगों को लगा कि यार यहां से कहीं नहीं जाना है अब, हाँ यहीं पे रहना है। क्यों? बिकॉज वी आर बिल्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परफेक्ट फिट है, समझ रहे हो, वो परफेक्ट, ये इसी के लिए बना है। ये चीज जो है यहीं पे फिट होने के लिए बना है। इसको उंगली में डाल के रखूंगा तो मजा नहीं आएगा, आप समझ रहे हो, या ये माइक से निकाल के उस पे लगाओ, उस माइक से निकाल के उस पे लगाओ, उसके नहीं बना है। ये एक चीज के लिए बना है, वहीं पे रहना चाहिए। आपकी बनावट, आपको बनाया इसके लिए गया है, आपको छुड़ाया इसके लिए गया है, आपको उद्धार इसलिए दिया गया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। बट वी ट्राई एवरीथिंग एल्स बट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम हर एक चीज को हम कोशिश करते हैं, मैं और थोड़ी ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करके बात करूंगा, मैं ना क्या करूंगा ना, अब से ये होने नहीं दूंगा, मैं ऐसे बात करूंगा, मैं अपने हक के लिए लड़ूं, मैं ऐसे वैसे। इसमें उलझते हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर सोने के लिए भी गोली खानी पड़ती है। बाइबल कहता है कि आई गिव माई बिलवड गुड स्लीप, मैं अपने जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको अच्छी नींद देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप में से किसी को भी अगर नींद की तकलीफ हो, आपको ठीक से नींद पूरी नहीं होती, टुडे यू रिमेंबर फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन, यू रिपेंट, आई एम टेलिंग यू, गॉड विल हील यू कंप्लीटली टुडे।
अगर आपको अपने अपने शरीर में कोई तकलीफ है, आप मन में कोई तकलीफ है, कोई भी परेशानी हो, आप स्मरण करो। यू रिमेंबर फर्स्ट फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन, कहां से गिरे हो। See, God wants us to, He wants us to thrive. मेरे बच्चों के लिए मेरी क्या योजना रह सकती है? हाँ, मेरी क्या योजना रहेगी? ताकि वो सबसे सफल बने ना, सबसे अधिक आगे बढ़े। अगर वो मेरी कुछ बातें नहीं भी मान रहे हो तो मैं क्या सोचूंगा? हाँ, इसको मरने दे। नहीं, मैं क्या सोचूंगा? इसको लगना नहीं चाहिए। हाँ, ये मेरी बातों को नहीं मान रहा है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, चोट नहीं लगना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूं और मैं रेडी हूं कि ये गिरेगा तो पकड़ लूं, है ना? बात सही है कि नहीं? फॉर द वंस whom we love, this is what we do. से रिटर्न। परमेश्वर चाहता है कि आप वापस लौटे। एक कहानी है जहां पे बेथसेदा नाम के एक जगह पर एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था, और वहां लिखा है 38 सालों से वहां पड़ा था। और वहां पे होता क्या है, वो जो तालाब होता है वहां पे स्वर्गदूत आते हैं और मिला देते हैं ऐसे कुछ, और जो पहला वहां पे उतरेगा वो चंगाई प्राप्त करेगा। सिस्टम ये है ना? बंदा 38 साल से वहां पड़ा हुआ है। 38 साल से उसको ये, वो कहता है कि मैं तो जाना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाया हूं। हाँ, अब तक मुझे चंगाई मिली नहीं है। यीशु उसको आके सवाल, देखो हम पढ़ेंगे इसे, ये है यूहन्ना 5वां अध्याय 5वां वचन। यस, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी से पड़ा था। नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्वेश्चन क्या है? एक अंधा व्यक्ति मिला था, उसको पूछा तुझे क्या चाहिए? और उसने बोला कि मैं देखना चाहता हूं। इसको तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बोला कोई कंफ्यूजन नहीं, ये ज्यादा समझ नहीं पाएगा, 38 साल से यहां पहुंच नहीं पाया तो इसका कितनी अक्ल है मेरे को समझ में आ गया है। इसको स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता हूं, तू चंगा होना चाहता है? सीधा सवाल पूछा है। ये बंदा बहुत स्मार्ट है। इसका जवाब सुना, अगला वचन देखो। उस बीमार व्यक्ति ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो जब पानी हिलाए जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे आगे कोई वहां निकल जाता है। ये अगर ये बातें कोई साधारण व्यक्ति से किया होता तो ठीक है ना, ये यीशु से बात कर रहा है। उस टाइम पे वो सारे लोग जानते थे कि यीशु से मांगो तो चंगा हो सकता है। इसको स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछा, तू चंगा होना चाहता है? ये क्या बोल रहा है? नहीं प्रभु, प्रॉब्लम क्या है, जब वो पानी हिलाते हैं तो कोई है नहीं मेरे पास मदद के लिए। हमारी कई प्रार्थनाएं ऐसी है, हमारी कई प्रार्थनाएं ऐसी है क्योंकि हमने जाना नहीं है कि किससे क्या मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं प्रभु यही लड़की चाहिए मुझे, यही लड़की, ये लड़की होएगी तो ही मैं शादी करके सुखी जीवन जीऊंगा। प्रभु यही लड़का चाहिए, यही मुझसे प्रेम कर पाएगा, यही मुझे समझता है। प्रभु यही नौकरी चाहिए, यही मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, यही पर मैं जाना, यही मुझे बचा सकता है। प्रभु उससे भी बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा है ना? हमारी प्रार्थनाएं कई बार ऐसी हो जाती है। क्यों नहीं? जो पहला सा जो प्यार है उसे तुमने छोड़ दिया है, तो अभी तुम्हारा गलत जवाब ही होगा। यीशु को जवाब दे रहा है, सर आई हैव नो मैन टू पुट मी इनटू द पूल। यीशु फिर भी दयालु है ना? वो क्या बोल रहे हैं? अगेन जीसस उस दिन मूड में ही थे, डायरेक्ट बात करके काम खत्म करो। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बर्बाद करने के लोग के पीछे। यीशु क्या बोल? यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा, चल फिर। स्ट्रेट।
स्ट्रेट चंगाई के बारे में काम कर रहे हैं। और वहां पे क्या लिखा है, अगला वचन क्या कहता है, और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हाँ, अब ये कहानी बहुत दिलचस्प होती जाती है। मैं पढ़ रहा था, बोला बड़ा सही आदमी है, इतना बड़ा काम हुआ है, 38 साल से उसको चंगाई नहीं मिली, अभी भी उसके चवन्नी का उसको अक्ल नहीं आया। यीशु से बोल रहा है कि कोई लोग को है तो जरा आप सप्लाई करो, ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट जैसा बना है कि कोई है तो आप दो मेरे को एक जो मेरे को टाइम पे पहुंचाएगा वहां पे। हाँ, लेकिन यीशु ने फिर भी इग्नोर किया, बोला भाई बच्चे तुझसे नहीं हो पाएगा, चल चंगा ही कर दे तो जान दे। जवाब तो नहीं दिया, तुझे चंगा होना है उसका जवाब नहीं दिया लेकिन फिर भी यीशु दयालु है, उसको चंगा कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टोरी था। मुझे, मैं भी ऐसे आपके साथ हंसते हंसते बोले क्या आदमी है ये। दसो, अभी सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था, अभी ये भी थोड़े स्पेशल लोग हैं। हाँ, बंदा चंगा हो गया, इसको बोलते अरे आज का टाइम नहीं था, तू कैसा हो गया चंगा। उसको पूछ रहे हैं कि उसे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं थी, ये बराबर नहीं किया। चलो नेक्स्ट वर्स। उसने उससे उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया, ये भी देखो, अरे भाई जिसने चंगा किया उसको बोलो ना, मेरे को क्या बोल रहे हो। जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर। अरे बाबा, चलो तो अभी 13 पे जाएंगे। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल, जिसने चंगा किया वो कौन है पूछ रहे। अभी क्या उत्तर दे रहा है, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। उसने अब भी नहीं जाना। प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, लेकिन अब भी हम नहीं जान रहे कि किसने उत्तर दिया है। हम अभी भी कह रहे हैं हाँ वो थोड़ा मुझसे प्रेम करता है, इसलिए ना वो मेरा रिश्तेदार है ना, उसने थोड़ा मदद कर दिया है ना। मैंने बहुत मेहनत की, इस बार ही तो बहुत मेहनत की, इसके लिए मेरा मेहनत रंग लाया। इस बार ही मैंने अपना प्लानिंग करेक्ट किया, इसके लिए सब सही हो गया, मेरा काम बन गया। हाँ भाई, हाँ, यू अंडरस्टैंड। अब भी वो समझ नहीं पाया कि उसको छुटकारा चमत्कार कहां से मिला है। अब भी वो यही सोच रहा, कोई तो था भीड़ में। आपका गले में खराश हो रही थी, किसी ने आपको विक्स की गोली दे दी, तो ठीक है शायद आप भूल जाओगे कौन था, पता नहीं यार भीड़ में कोई आया। 38 साल से वहां पड़ा हुआ है, उसको चंगा किसी ने किया है। हाँ, सारे गलत जवाब होने के बाद भी लेकिन उसे मालूम नहीं था। लेकिन अब ध्यान से देखिए 14th वर्स, अगला वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में फिर मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर। इंग्लिश में ये जरा पढ़ो। आफ्टरवर्ड जीसस फाउंड हिम। किसने उसे पा लिया? यहां लिखा है कि यीशु ने उसको पा लिया बाद में, और उसे बातें बताता है। सी टुडे, आज के दिन हम में से कई यीशु हमें पा लेगा। जीसस फाउंड हिम अगेन। एक ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा था, जीसस फाउंड हिम अगेन। आज टुडे जीसस विल फाइंड यू अगेन। यू लॉस्ट, यू लेफ्ट योर फर्स्ट लव। तुमने अपने पहला सा प्यार तुमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन आज यीशु तुम्हें फिर से पालेगा। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मुझे फिर से पालेगा? कम ऑन, आप परमेश्वर से सुनोगे, फिर से आप भविष्यवाणियां आपके मुंह से निकलना शुरू होगी, आप दर्शन फिर से पाओगे,
You will again, the fire that you had, the passion that you had, the desperateness that you had, again you're going to fall in love with Jesus again. आप फिर से यीशु के उस प्रेम में आप फिर से बढ़ने वाले हो, जिसने आपके मुंह से आपने कई सारे स्वप्न और दर्शन देखे थे वो टाइम पे, अब मैं नहीं देखा, अब फिर से यीशु तुम्हें छूने वाला है। आपके मुंह से भविष्यवाणियां निकल रही थी, कई सारे लोगों के लिए छुटकारे का वचन निकल रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा, लेकिन आज फिर से